हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम लाइफ में आप लोग का स्वागत है। और एग्जैक्टली आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन, राइट। अब मैं इसको टॉपिक वाइज पूरा मतलब कि चैप्टर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, राइट। अब सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है, राइट। व्हाट इज सोल्यूशन। पहले सोल्यूशन क्या होता है, चैप्टर ही सोल्यूशन है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो पहले सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, कंपोनेंट। बस यानी क्या समझे आप कि सॉल्यूशन क्या होता है कि यह एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, सब्सटेंस का, कंपाउंड का या कंपोनेंट का। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट एक साथ मिक्स होता है और वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे मैं जिक्र किया हूँ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है कम्प्लीटली मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ वाटर ले लीजिए, उसमें शुगर डाल दीजिए। जब वाटर में शुगर यानी चीनी डालेंगे तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस, राइट। तो चलिए एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो आप क्या लिखेंगे, H2O में डाल दीजिए C6H12O6 ग्लूकोज डाल दीजिए, तो भी आपका सोल्यूशन बन जाएगा। यह एग्जांपल में लिख सकते हैं कि H2O में आप C12H22O11 डाल दीजिए शुगर, तो भी सोल्यूशन बन जाएगा। शुगर डालिए, ग्लूकोज डालिए, सब क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो ये आपका एग्जांपल हुआ, ये आपका सोल्यूशन डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हूं मैं, तो इसमें कंपोनेंट कितने होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन की बात करूं तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं सॉल्यूट और एक होता है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड एक होता है सॉल्वेंट। सबसे पहले बात करते हैं ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों होते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो इसको पता करने के लिए रूल बनाया गया, तो मैं दो रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक। रूल नंबर फर्स्ट, अगर मैं रूल नंबर फर्स्ट की बात करूँ, रूल फर्स्ट, तो अगर मैं कहूँ कि अगर सॉलिड को लिक्विड के साथ आप मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ, लिक्विड के साथ, तो बनाएगा सोल्यूशन, राइट। अब ये बन गया सोल्यूशन। अब ये जो सॉलिड होगा ना, ये हमेशा ऑलवेज, हमेशा ये सॉल्यूट होगा, और जो लिक्विड होगा ना ये ऑलवेज, ऑलवेज नहीं मतलब इसके लिए सॉल्वेंट होगा, राइट। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ ना, मैं ले लूँ C6H12O6 और पानी में डाल दूँ और यहाँ सोल्यूशन तो बनेगा ही, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो ये जो है ना, ये सॉलिड में होता है, सॉलिड स्टेट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूट, राइट, और ये आपका लिक्विड होता है, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ये रूल नंबर आपका फर्स्ट है, राइट। अब रूल नंबर सेकेंड की बात करता हूँ मैं। रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है आपका, अगर मैं रूल सेकेंड की बात करूँ तो इसमें क्या है, अगर दोनों लिक्विड ले लूँ, लिक्विड प्लस लिक्विड, तो लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन बनाएगा, परफेक्ट सोल्यूशन बनाएगा। तो अगर लिक्विड और लिक्विड दोनों बने तब क्या होगा, तो देखेंगे अगर ये मान लो मैक्सिमम है, एक लिक्विड जो लिया वो मैक्सिमम है और सेकेंड वाला आपका मिनिमम है, यानी एक मैक्सिमम एक मिनिमम, तो जो मैक्सिमम होगा ना वो आपका सॉल्वेंट होगा और जो मिनिमम होगा ना वो आपका सॉल्यूट होगा, राइट। ये रूल नंबर आपका सेकेंड है। एग्जाम्पल ले लूँ मैं कह दूँ सी, एग्जाम्पल C2H5OH प्लस H2O। अगर मैं कहूँ ये तुम्हारा 60 ग्राम है, ये 120 ग्राम है, तो मैं कहूँ बताइए इसमें ये दोनों लिक्विड हैं, ये शराब है ये वाटर है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूट क्योंकि अमाउंट कम है, ये हो गया आपका सॉल्वेंट क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है, राइट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है ना वो सॉल्वेंट होता है और जो कम अमाउंट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और ये सोल्यूशन तो बनाएगा ही। तो ये रूल नंबर सेकेंड था। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, राइट। तो आपको मैंने बता दिया सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट होते हैं और कौन सॉल्यूट होता है कौन सॉल्वेंट। अब आते हैं नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट आता है टॉपिक जिसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। इफ वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में केवल एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है तो उसे बोलेगा बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कहूँ ये आपका कंटेनर है, दिस इज कंटेनर। अगर इस कंटेनर में मैं वाटर ले लूँ, क्या ले लूँ? वाटर H2O, और इसमें डाल दूँ NaCl, तो NaCl सॉलिड है तो ये आपका सॉल्यूट हो गया, राइट। ये लिक्विड है तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। अब सोचिए 2 मिनट कि अगर ये आपका वाटर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है तो एक ही सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्वेंट सॉल्यूट, तो अब इसको मिलाने से जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और ये भी कई बार बोर्ड में आता है कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो आपको ये आना चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में कौन आएगा? कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, चलिए पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ ना तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं काई से। किससे लिखते हैं? काई से। और मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी किसी ने अगर पूछ लिया कि बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होता है तो आप बोलिएगा कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल के रेशियो को ही बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, राइट। अब देखिए ये आपका मोल फ्रैक्शन हुआ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कोई बात नहीं, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं ले लूँ वाटर और इसमें डाल दूँ NaCl। अब ये जो NaCl है ना ये आपका हो गया सॉल्यूट, और ये जो H2O है ना ये आपका हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के पास भी नंबर ऑफ मोल होगा और सॉल्यूट के पास भी नंबर ऑफ मोल होगा, यानी दोनों के पास नंबर ऑफ मोल। अब इसके पास नंबर ऑफ मोल होगा तो इसके पास मोल फ्रैक्शन भी होगा, मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी हमको 2 मोल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर 2 मोल फ्रैक्शन होता है, एक सॉल्यूट का होता है एक सॉल्वेंट का, और तब बनता है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। अब ये सॉल्यूट का है और ये किसका है? सॉल्वेंट का है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर सॉल्यूट की बात करूँ ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका नंबर ऑफ मोल कैपिटल N ले लूँ और इसका नंबर ऑफ मोल स्मॉल n ले लूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैपिटल स्मॉल n बाई n प्लस n, क्योंकि सॉल्यूट का बोला तो जिसका हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन वो ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल, ये सॉल्यूट का हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँ ना तो कैपिटल N बाई कैपिटल N प्लस n, राइट। अब मैंने कहा मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल, तो यही सब टोटल नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ का मोल है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन n बाई n प्लस n, सॉल्वेंट का n बाई n प्लस n। अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ ना तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, और ये मोल फ्रैक्शन आपका। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन कैसे निकलेगा देखिए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो ना सॉल्यूशन, तो आपको लिखना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना था? स्मॉल n प्लस n। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है? कैपिटल N प्लस n।
और अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ ना तो n+n ऊपर n+n, क्यों? नीचे वाला सेम था तो एक बार ऊपर वाला जुड़ जाता है, कैंसल आउट 1। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूशन आता है ना उसका सम होता है 1। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का मान ही 1 होता है। यानी अगर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बोलूँ ना तो 1 होगा, लेकिन सॉल्यूट का ये होगा, सॉल्वेंट का ये होगा। तो ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन, राइट। अब ये मोल फ्रैक्शन आपका था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये फार्मूलाज हैं, ये भी यूज होते हैं न्यूमेरिकल में और आसानी से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, पहले इसका पूरी थ्योरी बता दूँ, ठीक। चलिए, ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। अब सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म की बात करूंगा, ठीक। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है आपका मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी क्या होती है, इसको लिखते हैं हमसे। मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इनटू ml इनटू 1000। अब ये जो n दिख रहा है ना, ये आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये है आपका वॉल्यूम। अब ये जो मोलैरिटी है ना, नंबर ऑफ मोल को हम लिखते हैं फार्मूला n इक्वल टू W/m, इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो W/m हो गया और यहाँ भी ml और इंटू 1000, राइट। अब इसको सॉल्व करूँ ना मैं, तो W/m इंटू वी ml इंटू 1000 लिख सकता हूँ। एक ये फार्मूला हो गया और ये आपका मोलैरिटी है। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ ना, यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी नंबर ऑफ मोल का होता है मोल और वॉल्यूम का होता है ml, यानी मोल पर ml। मोल पर ml अगर इसको लीटर में लिखो, मोल पर लीटर, राइट। तो ये आपका यूनिट हो गया मोल पर लीटर, ये आपका मोलैरिटी का। और इसको अगर लिखना चाहें ना लास्ट में, मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ आ गई, मान लो 2 आ गई, तो इसको हम m से दिखाते हैं, यानी 2m मतलब ये मोलैरिटी, राइट। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यूनिट मोल पर लीटर भी होता है। तो ये रहा आपका मोलैरिटी। अब इससे रिलेटेड के न्यूमेरिकल कहाँ से पूछता है? तो न्यूमेरिकल ऐसे पूछेगा कि मोलैरिटी डिपेंड ऑन, मोलैरिटी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो मोलैरिटी जो होता है ना, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो बता रहा हूं। होता क्या है कि हम लोग पढ़े हैं PV इक्वल टू nRT, ये V देख रहे हैं ना, इसे हम वॉल्यूम बोलते हैं और ये आपका टेम्परेचर है। अब आप ही सोचिए 2 मिनट के लिए कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी? ज़्यादा। यानी वॉल्यूम डायरेक्टली क्या है? टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे और मोलैरिटी डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे। इस मतलब मोलैरिटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। हाँ, परफेक्ट। कैसे देखिए, मोलैरिटी इक्वल टू n/v और वॉल्यूम डायरेक्टली T। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम बढ़ गया, देखो ये बढ़ गया, और ये बढ़ गया तो मोलैरिटी घट गई। यही कारण है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है, राइट। तो ये न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था, तो इतना आप प्रैक्टिस करिएगा, इसके बाद सेकेंड लेक्चर फिर न्यूमेरिकल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।